उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ रविवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन के सभागार में आयोजित नन्ही सी चिड़िया नमक ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उन्होंने दीप प्रज्वलित कर आगाज किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने नन्ही सी चिड़िया नमक संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनको पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, उन बच्चों के लिए संस्था की ओर से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, जो कि सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग और नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के संयुक्त रूप से बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा के लिए जो पहल की गई है, उसके लिए विभाग की ओर से 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव पर बोलते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां पूरी हैं। जनता के बीच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेकर जाएंगे और निश्चित ही हमारी जीत होगी। भाजपा सरकार के देश प्रदेश में किए गए विकास कार्यों पर बीजेपी निकाय चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इस दौरान संस्था की अध्यक्षा अल्पना रितेश गुप्ता ने बताया कि नन्ही सी चिड़िया संस्था गरीब बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करती है, जो फीस जमा न होने की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। आज हमने फीस वितरण समारोह में ऐसा ही तकरीबन 200 बच्चों के लिए 5,75,000 रुपए की फीस की व्यवस्था की थी। पिछले साल से हमने 64 बच्चों को फीस वितरण की थी। इस बार हमने 200 बच्चों को उनकी शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग किया है। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा फीस वितरण समारोह किया गया है। इसमें हमने शहर के तमाम स्कूलों के 200 बच्चे लिए हैं। उन बच्चों को हमने फीस दी है। अभ्युदय योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो वो उन्होंने कहा है कि एक भवन को आप रख लीजिए, ले लीजिए। उसमें अभ्युदय योजना जो मुख्यमंत्री जी की है, उसके तहत हमें उसमें एक कोचिंग सेंटर चलाना है, जिसमें हमारे शहर के तमाम बच्चे महंगी कोचिंग की वजह से उसमें अपना कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से 20 लाख रुपए का योगदान हमें असीम अरोड़ जी ने दिया है अपने मंत्रालय की ओर से। तो उसमें हमें कोचिंग सेंटर खोलने के लिए कहा है। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट ने लास्ट ईयर में 62 बच्चों को फीस दी थी और वो बढ़कर आज 200 में हो गई है। ऐसे ही तमाम बच्चे जो फीस से वंचित रह जाते हैं और शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की टीम ने ये कदम उठाया है और ये उनका प्रयास जारी रहेगा। आज हमने जिस तरह से बच्चों की फीस का कार्य कराया और अन्य कार्य भी हम इस संस्था द्वारा करेंगे। मुरादाबाद में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो काम ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, अल्पना जी द्वारा, देश भाई साहब द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा। उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसमें जो बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम से पूरे ट्रस्ट का संकल्प बढ़ा है। मेरा विभाग समाज कल्याण विभाग है और मैंने भी अपना एक छोटा सा योगदान करने का निर्णय इसमें किया है। और जो बच्चियां हमारी पढ़ाई कर रही हैं, विभिन्न प्रकार की कोचिंग 12वीं के बाद IIT, मेडिकल आदि, उनके लिए एक अध्ययन केंद्र समाज कल्याण द्वारा और नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा, चलाया जाएगा। प्रारंभिक रूप से इसमें फर्नीचर, कंप्यूटर, किताबों आदि के लिए 20 लाख रुपए का अनुदान तुरंत दे रहे हैं और आगे और देंगे, जिससे कि जो नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा आगे बढ़ाने के लिए बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, उसको बढ़ावा मिलेगा। जिस समय कोविड अपने पीक पे था, तो सारी कोचिंग बंद हो गई और कुछ ऑनलाइन कोचिंग थी जो बहुत महंगी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने फिर एक योजना बनाई और उसके तहत सरकार में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शुरू की गई। ये पहले ऑनलाइन थी, अब ये ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों में चलती हैं, हाइब्रिड व्यवस्था में है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम इस बार रहा है। जो PCS का रिजल्ट परसों आया, उसमें कुल 42 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिनमें से 13 बेटियां हमारी हैं। इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी जनपद स्तर तक हम पहुंचा चुके हैं, आगे ऐसे संपर्क केंद्र हम हर तहसील तक पहुंचाएंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी मजबूती से हैं और हमारी तैयारी केवल एक ही सिद्धांत पे है, जो विकास कार्य हमारी सरकारों ने किए, नगर निगम, नगर निकाय में हमने किए, उसको लेकर के हम सम्मानित नागरिकों के सामने, सम्मानित वोटरों के सामने जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है, जैसे पिछले 2 लोकसभा, 2 विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भारी बहुमत, भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों को मिला, इस बार भी मिलेगा। और आने वाले समय में नगरों के लिए और व्यापक कार्य हो रहे हैं। जो अभी तक योजना थी, कार्य हुए, उसको और ऊंचाइयों पर लेके हम लोग जाएंगे।